दोस्तों, आज की यह वीडियो एक सच पर आधारित है, जिसका किरदार हम सभी के जीवन में कायम है। यह सच आदतों के बारे में है। और आज की यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वह सच बताना चाहता हूं। वह सच है कि इंसान अपनी आदतों का पुतला होता है। इसका सरल शब्दों में मतलब है कि इंसान जैसा भी है, जिस हाल में भी है, अपनी बनाई हुई आदतों के कारण ही है। और जाने अनजाने में हमारी ये आदतें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। हमारी जीवन की दिशा या हमारे जीवन में आने वाली खुशियां या दुख भी तय करती हैं। और कई बार इंसान अपनी बुरी आदतों के कारण ही अपनी जिंदगी बिगाड़ देता है। और उसी के विपरीत कुछ लोग बस अपनी अच्छी आदतों के कारण ही कुछ बड़ा कर जाते हैं। अक्सर अच्छी आदतों वाले इंसान का जीवन सुखमयी और खुशियों से भरा होता है, और उसी के विपरीत बुरी आदतें हमारा जीवन मुश्किल और कठिन बना देती हैं। बुरी आदतें कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे जलन, ईर्ष्या, खुद पर विश्वास नहीं करना या खुद को शराब में नशे में गिरा देना। ये सारी आदतें भविष्य में केवल आपको कमजोर और लाचार कर देंगी। अक्सर हम जानते हैं कि ये बुरी आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, पर फिर भी हम उन बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते। कुछ आदतें जैसे कि शराब या सिगरेट हमें कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करवाती हैं, लेकिन कुछ समय की खुशी के लिए हम बदले में बहुत सारी परेशानियों को न्योता देते हैं। आज हम इस वीडियो में शराब पीने की आदत को छोड़ने की कहानी को देखेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शराब पीना एक बुरी आदत है जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और हमारे पूरे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हालांकि कई लोगों के लिए शराब पीना एक ऐसा बंधन बन जाता है जिसे छोड़ना मुश्किल होता है। अक्सर हम ऐसी आदतों के सामने अपने आप को बेबस पाते हैं। एक शराबी इंसान जितना भी प्रयास कर ले, पर शराब पीने की आदत को छोड़ना उसके लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों एक इंसान एक बोतल से हार जाता है? और कई बार अपनी इस बुरी आदत का सामना नहीं कर पाने के कारण वह शराबी इंसान खुद को दोषी ठहरा देता है। वह खुद को कोसता रहता है और जाने अजाने में उस आदमी का मनोबल, उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। इसका जवाब भी आदतों को समझने में ही छुपा हुआ है। आदतें जितनी पुरानी हों, उतना ही मुश्किल हो जाता है उससे पीछा छुड़ाना। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये आदतें जो हमारे जीवन में इतनी बड़ी भूमिका निभाती हैं, वे आखिर बनती कैसे हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में कहूं तो आदतें दोहराने से बनती हैं, और ये आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। एक आदत, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उस व्यक्ति की पहचान का हिस्सा बन जाती है, और ये आदतें जितनी ज्यादा बार दोहराई जाएं, उतनी ही जटिल होती जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, एक ऐसा इंसान जिसे शराब पीने की आदत हो, वह इंसान शराबी ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी यह आदत उसकी पहचान बन गई है। उसी तरह एक ऐसा इंसान जो हर वक्त और हर जगह समय के पहले पहुंच जाता है, और यही आदत बहुत बार दोहराई जाए, तो उसके आसपास के लोग उसे समय का पाबंद ही मानेंगे। सभी लोगों का मानना यही होगा कि वह व्यक्ति समय की कदर करता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आदतें, भले ही कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उन्हें कैसे बदला जा सकता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा व्यापारी रहता था। उसका एक खुशी से भरा छोटा सा परिवार था। माता पिता भी उसी के साथ घर में रहते थे। उसकी एक पत्नी और उसके 2 बड़े ही प्यारे बच्चे भी थे। उसके घर में हर तरह का सुख था। काम करने के लिए उसके घर में नौकर चाकर थे। वह रोज अपने काम से थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी कुछ समय बिताता था। व्यापारी बहुत नेक दिल वाला था। कुछ समय बाद उसे यह लगा कि उसका व्यापार दूसरे शहर में भी बहुत अच्छा हो सकता है। उसने अपने परिवार को बताया कि जैसे ही वह नए शहर में अपना काम चला लेगा, वहां जाकर अपना कारोबार स्थापित करेगा, वह फिर आएगा और पूरे परिवार के साथ उस नए शहर में अपनी जिंदगी बिताएंगे। क्योंकि वह शहर उनके शहर से काफी बड़ा है, वहां रहने से उन्हें नए अवसर मिलेंगे। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और हमारे भविष्य के लिए वह शहर नए अवसर दे सकता है। तब उन्होंने खुशी खुशी उसे समर्थन दिया, और इसी उम्मीद में उसने नए शहर में अपना कारोबार बढ़ाने का निर्णय लिया। वह अपने परिवार से दूर एक नए शहर में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए निकल जाता है। वह अब नए शहर में अपना कारोबार पूरे मन और लगन से बढ़ाने लगा। उसे काफी सारे नए लोग मिले। वह कुछ ही महीनों में अपना कारोबार बड़ा बना चुका था। उसे अब उस नए शहर के काफी लोग जानने और पहचानने लगे थे।
पर ऐसे ही नए लोगों से मिलते रहने के कारण उसकी दोस्ती कुछ बुरी आदतों वाले लोगों से होने लगी। धीरे धीरे अगले कुछ महीनों के बाद एक दिन उसके दोस्त उससे कहने लगे कि तुम इतना धन कमाते हो और अपने इस एकलौते जीवन का मजा तक नहीं लेते, आओ हम साथ शराब पीते हैं। पहले तो उसने उन दोस्तों को शराब पीने से मना कर दिया, पर उन दोस्तों के जोर डालने पर उसने सोचा आखिर हर्ज ही क्या अपने जीवन में कुछ मजा करने में, और उसने उन दोस्तों के साथ हर हफ्ते शराब पीना शुरू कर दिया। दिन के बाद महीने और महीनों के बाद साल बीतते गए और देखते ही देखते कुछ सालों में अब वह व्यापारी हर रोज अपना काम खत्म करके अपने उन शराबी दोस्तों के साथ शराब पीने का आदी बन गया था। फिर एक दिन जब उसके घर वाले कहते हैं कि अब उनका व्यापार बड़ा हो चुका है और वह खुशी खुशी उस नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, तो वह आदमी अपने परिवार वालों को मना नहीं कर पाया। उसे अपनी इस बुरी आदत का एहसास हुआ और वह सोचता है कि यह मैंने क्या कर दिया। पर फिर भी हजारों कोशिशों के बाद वह हर बार अपनी आदत के कारण रोज शराब पीने जाता रहा। उस नए शहर में जब उस व्यक्ति के परिवार वाले रहने आए और उसे नशे में पाया तो वह बहुत दुखी हुए। उसकी पत्नी को जब यह पता चला कि उसके पति को अब शराब की लत लग चुकी थी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके घर वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसे इस बुरी आदत ने पकड़ रखा था। वह हर रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ शराब पीने जाता था और रात को देर से घर लौटता था। उसकी इस आदत के कारण उसके परिवार और दोस्तों से उसके रिश्ते खराब हो गए थे। वह अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। वह कभी कभी तो क्रोधित हो जाता और अपनी पत्नी को कहता कि तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है, मैं जो कमाता हूं उसमें से अगर कुछ हिस्सा मैं अपने मजे के लिए इस्तेमाल करता हूं तो इसमें गलत क्या है। अब उसकी यह आदत उनके घर में अशांति और तनाव का कारण बन रही थी और अब इतने सालों से उसकी इस आदत की वजह से वह और उसका पूरा परिवार परेशान रहता था। वह अब अपने बच्चों के साथ भी वक्त नहीं गुजारता था। उसके बच्चे अब उसके पास खेलने भी नहीं जाया करते थे। वह घर में भी अक्सर अपने कमरे में ही बैठा रहता था। कई बार जब उसके दुकान पर आने वाले लोग उसे ताना मारते कि तुम आखिर ये शराब छोड़ क्यों नहीं देते, तो वह शराब के नशे में उसके दुकान पर आए ग्राहकों से झगड़ा कर देता, उन्हें गालियां बकता। अक्सर वह व्यापारी शराब पीकर गांव में किसी न किसी से झगड़ा कर लेता और लोगों को गालियां बकता। उसकी इस हरकत की वजह से उसका व्यापार भी कम होता जा रहा था और इसी कारण अब उसका पूरे शहर में नाम बदनाम हो चुका था। धीरे धीरे उसका व्यापार भी प्रभावित होने लगा और उसकी सारी खुशियां चली गईं। उसने अपनी बुरी आदतों के कारण अपना सब कुछ खो दिया। घर में हमेशा ही अशांति और तनाव का वातावरण बना रहता। शराब के कारण अब उसकी सेहत भी खराब रहती। अब उसका देर रात तक शराब पीने के कारण सुबह जल्दी उठना भी मुश्किल हो चुका था और इसी कारण वह अपनी दुकान भी रोज थोड़ी देर से खोलता था। वह व्यापारी भी इस बात को समझता था कि उसकी इस बुरी आदत की वजह से उसके घर वाले भी परेशान रहते हैं और उसका नाम खराब होने की वजह से उसका व्यापार भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। वह व्यापारी अपनी इस बुरी आदत को छोड़ने का कई बार प्रयास भी कर चुका था, लेकिन वह हर बार इसमें असफल ही हुआ था। इसलिए अब से जब भी कोई उसे उसकी इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए कहता तो वह उसे तेज आवाज में जवाब देता, मैंने इस आदत को नहीं पकड़ रखा है, बल्कि इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। उस व्यापारी की पत्नी उसकी इस आदत से सबसे ज्यादा परेशान रहती थी। वह उसकी सेहत को लेकर चिंतित थी, जो कि दिनों दिन गिरती जा रही थी। वह चाहती थी कि उसका पति शराब पीना छोड़ दे, लेकिन वह इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन उसकी पत्नी को उस गांव में किसी बौद्ध भिक्षु के आने की खबर मिली। बौद्ध भिक्षुक बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे और जो लोगों की समस्याओं का समाधान करने में माहिर थे। व्यापारी की पत्नी ने सुना कि बौद्ध भिक्षु गांव में ठहरे हुए हैं। वह उस व्यापारी को लेकर उस जगह पहुंची जहां बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उनसे उनकी समस्या बताने के लिए कहा। व्यापारी और उसकी पत्नी ने बौद्ध भिक्षु को अपनी दुखद कहानी सुनाई। बौद्ध भिक्षु ने ध्यान से उनकी समस्या को सुना और कहा, तुम दोनों अभी जाओ और कल सुबह फिर आना। दूसरे दिन सुबह वह पति पत्नी उस जगह पर फिर पहुंच गए जहां बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। जब अगले दिन वह दोनों उस भिक्षु के पास पहुंचे तो उन दोनों ने देखा कि बौद्ध भिक्षु एक बड़े से पेड़ को पकड़कर खड़े हुए थे। व्यापारी ने कहा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? आपने इस पेड़ को क्यों पकड़ रखा है? भिक्षु ने कहा, अभी तुम दोनों जाओ और कल सुबह फिर आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। उन दोनों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बिना कुछ कहे उन भिक्षु की आज्ञा लेके वापस घर लौट गए।
अगली सुबह जब वह दोनों फिर बौद्ध भिक्षु के पास आए तो उन्होंने देखा कि बौद्ध भिक्षु फिर से उसी पेड़ को पकड़कर खड़े हुए थे। उन दोनों ने बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या का कारण जानना चाहा, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उन्हें फिर से कल आने के लिए कहा। वह दोनों फिर उन भिक्षु से कहते हैं कि गुरुदेव, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया कि मेरी शराब पीने की आदत ने मुझे पकड़ रखा है और आप है कि मुझे कुछ भी समाधान नहीं बता रहे हैं। भिक्षु ने कहा, मैं क्या करूं, इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। जब यह मुझे छोड़ देगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। तुम कल आना। वह दोनों फिर से निराश होकर अपने घर चले आए। वह दोनों तीसरी सुबह उन भिक्षु के पास जाते हैं, लेकिन भिक्षु फिर उन्हें अगले दिन आने के लिए कह देते। ऐसे ही रोज आने की वजह से वह व्यापारी थोड़ा सा परेशान हो गया और उसने भिक्षु से पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। मैं तो इस पेड़ को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पेड़ मुझे नहीं छोड़ता। इसने ही मुझे पकड़ रखा है। यह सुन वह व्यापारी जोर से हंसता है और कहता है, महाराज, इस पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा। आपने इस पेड़ को पकड़ रखा है और आप जब चाहें इस पेड़ को छोड़ सकते हैं। यह सुन बौद्ध भिक्षु थोड़ा गंभीर होकर बोले, मेरे दोस्त, पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुमने शराब पीने की आदत को पकड़ रखा है। उस आदत ने तुम्हें नहीं, और तुम जब चाहो उस आदत को छोड़ सकते हो। बौद्ध भिक्षुओं की बातें सुनने के बाद व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आया कि अपनी सारी बुरी आदतों का जिम्मेदार वह खुद है। वही है जिसने उन आदतों को अपने अंदर पकड़ रखा है और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर वह जब चाहे इन आदतों से छुटकारा पा सकता है। फिर आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी से कहते हैं, अब जबकि तुम समझ सकते हो कि ताकत तुम्हारे अंदर है, अब तुम अगली चीज सीखने के लिए तैयार हो, जो तुम्हें तुम्हारी शराब की आदत को छोड़ने के लिए जरूरी है। और वह है प्रकृति का एक नियम। प्रकृति का एक बहुत ही सीधा सा नियम है कि इसे खालीपन पसंद नहीं है। अगर कोई खाली जगह है तो प्रकृति उसे हवा से भरने की कोशिश करेगी। अगर हम खाली बैठे हैं तो हमारा दिमाग यह हमारे मन को फालतू विचारों से भर देगा। इसलिए हम कभी भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर अपने आप को आदतों से खाली नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे अंदर कोई आदत ही ना हो, हम आदतों से मुक्त हो जाएं। असल में हम आदतों को कभी छोड़ ही नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि उसने कोई आदत छोड़ दी है तो असल में उसने जबरदस्ती उस आदत को दबा कर रखा है। कुछ दिनों बाद वह फिर से उस आदत का शिकार हो जाएगा, जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि वह फिर से अपनी पुरानी आदतों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ बदला जा सकता है। सुबह देर से उठने की आदत को जल्दी उठने की आदत से बदला जा सकता है। खराब खाने की आदत को पौष्टिक खाना खाने की आदत से बदला जा सकता है। इसी प्रकार हम अपनी किसी भी बुरी आदत को केवल अच्छी आदतों के साथ बदल सकते हैं, उन्हें कभी भी छोड़ नहीं सकते। इस पर वह व्यापारी कहता है, लेकिन गुरुजी, अगर हम अपनी आदत को छोड़ नहीं सकते तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं कभी भी शराब पीना नहीं छोड़ पाऊंगा? इस पर भिक्षु कहते हैं, मैं इसलिए तुम्हें यह नियम समझा रहा हूं। तुम्हें अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलना होगा, उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। सुबह देर से उठने की आदत को जल्दी उठने की आदत से बदला जा सकता है। खराब खाने की आदत को पौष्टिक खाना खाने की आदत से बदला जा सकता है। वैसे ही शराब से तुम किसी ऐसे आदत से बदलो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, और जब तुम उस नई आदत को दोहराना शुरू करोगे तो वह नई आदत और मजबूत बनती जाएगी, क्योंकि आदत दोहराने से बनती है, जैसे कि तुमने शराब की आदत को दोहरा दोहरा के बनाया था। जब तुम्हारी अच्छी आदत मजबूत हो जाएगी तुम बुरी आदत की जरूरत नहीं होगी, और धीरे धीरे तुम्हारी ये नई आदत तुम्हारी पहचान बन जाएगी। आदतों को बदलना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आदतें बहुत लंबे समय में धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित होती हैं। किसी महान इंसान ने ठीक ही कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप केवल अपनी आदतें बदल सकते हैं, और फिर यही अच्छी आदतें एक दिन आपका भविष्य बदल देती हैं। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी बुरी आदतों की वजह से परेशान रहते हैं। वे इन आदतों को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। अब ये बुरी आदतें कोई सी भी हो सकती हैं, जैसे कि बात बात पर झूठ बोलना, हमेशा देर से पहुंचना, समय बर्बाद करना, धूम्रपान करना। लोगों के द्वारा इन आदतों को ना बदल पाने का सबसे बड़ा कारण है लोगों के अंदर दृढ़ निश्चय शक्ति का ना होना, और दृढ़ निश्चय शक्ति के कमजोर होने का कारण है अपने ऊपर भरोसे का ना होना कि मैं इसे बदल सकता हूं, और अपने आप पर विश्वास ना होना
हमारे अंदर पैदा हुआ है। हमारी पिछली असफलताओं की वजह से जितनी बार इंसान असफल होता है, उसका आत्मविश्वास उतना ही कमजोर होता चला जाता है। क्योंकि यह इंसानी मानसिकता है कि हम अपनी हार को अपनी कमजोरी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादातर मौकों में हम यह मान लेते हैं कि हम ही उस चीज के काबिल ही नहीं थे। सिर्फ बहुत ही थोड़े से मजबूत मानसिकता वाले लोग होते हैं जो यह मानते हैं कि अपनी गलतियों में सुधार करके वह किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, और ऐसे ही लोग जीतने वाली मानसिकता वाले इंसान कहलाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को जमकर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्यों के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने कहता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूं जिससे कल आपका अपमान किया था, और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, मैंने तो पहले ही वह स्थान छोड़ दिया है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया है। तुम पश्चाताप कर चुके हो। अब तुम आज के दिन में जीने का निर्णय लो। यदि तुम बीते हुए कल की बातें याद करके परेशान रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ेंगे। तुम अपनी गलती से सीखो, उसे दोहराने की जगह आज को सुधारो। हमें कल की बातों को कल में ही रखकर आगे चलना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूं, और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को माना करूंगा। उस व्यक्ति का बोझ उतर गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने अपना क्रोध छोड़ दिया और क्षमा का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस व्यक्ति में बदलाव आया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोचे।
हम सब जानते हैं कि क्रोध हमारे जीवन में विपरीत परिणाम ला सकता है, इसीलिए इसे संयमित रखना आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। बुद्ध भगवान ने कहा है, क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। यह बात हमें समझनी चाहिए कि क्रोध हमें नुकसान पहुंचाने के अलावा खुद को भी हानि पहुंचा सकता है। जब हम क्रोध में होते हैं, हम निरंतर तनाव में रहते हैं, मन अस्थिर होता है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। क्रोध हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम गुस्से में अपने पास वाले लोगों से बदले की भावना रखते हैं और उनसे अन्यायपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। यह हमारे परिवार, मित्र और समाज में दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बिगाड़ सकता है। इसीलिए हमें क्रोध को संयमित रखना आवश्यक है। बुद्ध भगवान ने हमें दिखाया है कि शांति और सुख का मार्ग क्रोध से होकर नहीं जाता है। वास्तविक शांति और सुख का मार्ग अंतर्मन की स्थिति के माध्यम से प्राप्त होता है। बुद्ध भगवान ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारी अज्ञानता और दुष्कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने का मार्ग खुलता है। हमें आत्म संयम का विकास करना चाहिए और क्रोध को संयमित रखने के लिए ध्यान और मेधा का विकास करना चाहिए। मेरी प्यारी साथियों, क्रोध हमारे जीवन के विपरीत परिणाम ला सकता है। हमें अपने आप को संयमित रखने की सामर्थ्य प्राप्त करनी चाहिए। हमें पश्चाताप करना और उससे सीखना चाहिए। हमें शांति और सुख की ओर बढ़ने के लाए और क्रोध को नियंत्रित करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। गुस्सा करके हम अपने सामने होने वाली चीजों को सिर्फ एक तरह की नजर से देखते हैं और कई बार ऐसा व्यवहार हमें वो चीजों और नजरियों से दूर रखता है जो कठिनाइयों का सामना करने में सबसे जरूरी होते हैं। यदि आप ऐसी और मजेदार कहानियों और संदेशों को और सुनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है।